गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी स्ट्रक्चर का मेजर क्वेश्चन भी आता है और स्मॉल क्वेश्चंस भी उसमें से पुटअप होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। लेकिन क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लवक क्या होते हैं। लवक यानी प्लास्टिड। देखिए, लवक डबल मेम्ब्रेन युक्त और डीएनए युक्त कोशिकांग होते हैं या ये कहे संरचनाएं होती है जो कार्बनिक पदार्थों का क्या करती है, संश्लेषण करती है। और इन लवकों की खोज की थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। हैकल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी लवकों की। शिम्फर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक ऐसे लवक जिनमें की कोई भी कलर नहीं होता यानी कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है आलू में ये मिलते हैं, पोटैटो में। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिन्हें कहते हैं वर्णी लवक। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। यह है वर्णी लवक। देखिए, वर्णी यानी कलर होगा इनके अंदर, लेकिन कलर हरा नहीं होके और कोई सा कलर होगा। क्लोरोप्लास्ट में कैसे होंगे, हरे रंग के। और ये कहां मिलेंगे, प्लांट सेल्स में, पादप सेल में। ग्रीन के अलावा कोई सा भी कलर, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बट ग्रीन नहीं होता ग्रीन के अलावा। जैसे कि गाजर में, लाइकोपीन टमाटर में, लाइकोपीन वर्णक होता है, इसके कारण उसका कलर रेड होता है। गाजर में कैरोटीन होता है जिसके कारण भी उसका कलर रेड होता है, पिंक होता है थोड़ा, तो गाजर में कैरोटीन होता है। इस तरीके से ये 3 होते हैं प्लास्टिड या लवक। लेकिन इन लवकों में से आपके हरित लवक की स्ट्रक्चर जो है वो ब्रीफली है कि हरित लवक क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट इसे कहते हैं हरित लवक। कहां मिलते हैं ये, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाए जाएंगे, ये इसके वितरण की बात करें तो ये मिलते हैं समस्त पादप सेल में। समस्त प्लांट सेल में, सम डाइनोफ्लेजिलेट में, यूग्लिनोइड में और डायटम्स में इनमें पाए जाते हैं। दूसरी बात करें कि इनका दूसरा नाम हरित लवक को पादप के रसोई घर भी कहते हैं क्योंकि ये पादप के लिए खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, हरित लवक हरा रंग होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सूर्य की रासायनिक ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, पादप के रसोई घर।
पादप के किचन कहलाते हैं। दूसरा बात करें, वितरण हो गया, क्या इसका दूसरा नाम है। उसके बाद कि इसकी शेप और साइज कैसी होती है। तो देखिए इसकी आकृति की बात करें, शेप की बात करें तो मुख्यतः इसकी शेप होती है, ये गोलाकार होते हैं, राउंड होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, तश्तरी नुमा होते हैं, लेकिन पादप में ये डिस्कॉइड फॉर्म में होते हैं, प्लांट्स में डिस्कॉइड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एल्गी की अगर मैं बात करूं, शैवाल की अगर मैं बात करूं, तो शैवालों में इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में इसकी आकृति होती है कप शेप। दूसरा बात करें आपके स्पाइरोगायरा एल्गी है, इसमें होती है स्पाइरल या सर्पिलाकार। यूलोथिक्स में होती है गर्डल शेप, यूलोथिक्स में होती है गर्डल शेप यानी मेखलाकार, गर्डल शेप होती है यूलोथिक्स में। इसी तरीके से अलग अलग प्रजातियों में इसकी शेप अलग अलग होती है। जिग्लिमा में स्टार शेप होती है, स्टार शेप। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है अलग अलग शेप का पाया जाता है, लेकिन पादपों में ये मिलता है डिस्कॉइड शेप का। उसके बाद इनकी संख्या, इनकी नंबर भी डिफरेंट होती है। मेन बात करें तो हायर प्लांट में 20 से 40 मिल जाते हैं। ये कहां मिलते हैं? मीजोफिल में, यानी पर्ण मध्योतक में। और जिग्लिमा वगैरह में 2 मिल जाते हैं, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग पाए जाते हैं। ये तो हुई इसकी जनरल स्ट्रक्चर। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली डायग्राम से, कि डायग्राम में ही सारी चीजें आ जाएगी। ये देखें, डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग। सबसे पहला क्वेश्चन है, डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होता है। ये देखें, डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिका, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, और इसके बीच में जो स्पेस होता है आउटर और इनर के बीच में, यह कहलाता है पेरीप्लास्टियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब इसके अंदर मिलते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ 2 सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में जो है 2 सिस्टम मिल रहे हैं। फर्स्ट सिस्टम होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ये 2 सिस्टम मिलते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेना सिस्टम। ये देखें, ये ग्रेना सिस्टम है। ग्रेना सिस्टम मिलकर बनता है ग्रेनम से। क्या होता है ग्रेना सिस्टम? ये पूरा है ग्रेना सिस्टम। एक सिंगल ग्रेना, ये एक सिंगल कहलाता है ग्रेनम, और बहुत सारे ग्रेनम एक के ऊपर एक सिक्कों की भांति इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर बनाते हैं ग्रेना तंत्र या ग्रेना सिस्टम। अब देखिए ग्रेना सिस्टम क्या होता है? चपटी मेम्ब्रेन युक्त सिस्टम होता है, जो किससे मिलकर बनता है? थाइलेकोइड से। ये एक क्या है? थाइलेकोइड, और इसे ग्रेनम भी कहते हैं।
तो क्या होता है, एक ग्रेनम कहे या चपटी पटलिकाएं कहे, एक के ऊपर एक इकट्ठी होती जाती हैं और इकट्ठी होके सिक्कों के ढेर की भांति संरचनाएं बना लेती है और फिर ये कहलाता है ग्रेना तंत्र या ग्रेना सिस्टम। ये देखिए ऐसे बहुत सारे मिलते हैं इसके अंदर ग्रेना सिस्टम, और आपस में दो ग्रेना सिस्टम जो होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, थाइलेकॉइड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, थाइलेकॉइड के द्वारा। ये देखिए ये दो ग्रेनम आपस में किसके द्वारा जुड़ रहे हैं, थाइलेकॉइड्स के द्वारा। ये देखिए ये है थाइलेकॉइड कह दे या इंटरथाइलेकॉइड कह दे, इंटरग्रेनम कह दे इनको या थाइलेकॉइड। ये वो स्थल है जहां प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे लाइट अभिक्रिया संपन्न होती है, एक नंबर में आता भी है। ये कहां होती है, ग्रेनम। और ये वाला सिस्टम है जो तरल पदार्थ भरा होता है इसके अंदर, वो सिस्टम है स्ट्रोमा सिस्टम या स्ट्रोमा तंत्र, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, लिपिड होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ये तंत्र है स्ट्रोमा। और इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिला था, इसी तरीके से इसमें भी दोहरी डबल मेम्ब्रेन युक्त डीएनए पाया जाता है। इस तरीके से खुद का डीएनए मिलता है और इस डीएनए इसके स्ट्रोमा में मिलने के कारण ही ये डीएनए होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसके अंदर भी डीएनए मिल रहा है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा था, और इसी कारण इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है इसको, इसी कारण ये मिल रहा है स्ट्रोमा में। और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसे मिलते हैं, 80S, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कितने मिल रहे हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यह आपकी क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। क्लोरोप्लास्ट के वर्क की बात करें तो मुख्य काम होता है पादपों में प्रकाश संश्लेषण का इंपॉर्टेंट वर्क ये करता है, जो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।